नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम निरंतर प्रयास की कमी से क्या होता है ये सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अधिकतर लोग लंबे समय तक सफलता को जारी नहीं रख पाते। सफल लोग आपको बता सकते हैं कि उनके जीवन में सफलता पाने का मूल कारण यही रहा कि उन्होंने हारने या पीछे जाने से इनकार कर दिया। वे लगातार साल दर साल मेहनत करते रहे, पूरी तरह से दिवालिया या आर्थिक तौर पर असफल होने पर भी अपनी टेक नहीं छोड़ी। वे कभी नहीं रुके। यह भी बड़ी हैरानी की बात है। अधिकतर लोग अपने जीवन का सबसे अहम मोड़ आने से ज़रा सा पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। निरंतर प्रयास करने और दृढ़ निश्चय बनाए रखने से ही आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सौभाग्यवश वित्तीय सफलता से जुड़ी हर सीमा को शिक्षण व अभ्यास से तोड़ा जा सकता है। जब आप यह सीख लेते हैं कि आपको अपनी सोच को धनी व्यक्तियों की सोच के अनुसार बनाना है, तो इनमें से प्रत्येक बाधा सफलता के लिए पायदान बन सकती है। समानता का नियम एक अटल मानसिक नियम है। यह हर तरह के लोगों के लिए, हर तरह के हालात और परिस्थितियों में कारगर है। यह अनिवार्य है और इसके बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। धन संचय के बारे में यह नियम कहता है कि आप बाहरी तौर पर भी उन्हीं विचारों, भावों, भावनाओं, मूल्यों व उपायों के आधार पर चलेंगे जो आपके भीतर बसे हैं। आप भीतर से जो महसूस करते हैं उनके आधार पर ही आप भीतर भी काम करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जल्दी ही वैसे नतीजे मिलने लगेंगे जो दूसरों को मिलते आए हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह आपकी अपने बारे में रखी गई सोच है। मानवीय संभावना के विकास में सबसे बड़ी देन माना गया है आपकी आत्मधारणा, आपके सोचने और अपने बारे में मानी गई मान्यताओं का पुलिंदा है। आप अपनी आत्मधारणा या अपने बारे में बनाई गई सोच के आधार पर ही बाहरी तौर पर भी पेश आते हैं। आप लोगों को उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि वे अपने बारे में क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं या विश्वास करते हैं। बाहरी प्रदर्शन से जुड़े सारे सुधार व नतीजे आपकी आत्मधारणा या स्वधारणा में आने वाले सुधार से ही संबंध रखते हैं। जब आप अपने बारे में सकारात्मक, रचनात्मक तथा भीतर से वित्तीय रूप से सफल सोच रखने लगते हैं, तो आप बाहरी तौर पर भी वही सब करने लगते हैं और वे एक दिन आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। संपन्न परिवार में पले बड़े बच्चे जिनके माता पिता ने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया हो, वे अक्सर बड़े होने पर मेहनती और सफल होते हैं। उन्होंने अपने बचपन में स्वयं को सफलता और संपन्नता से जुड़ी जीवन शैली के बीच पाया है, इसलिए वे स्वयं भी वैसे ही सोच रखते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे अपने लिए उससे कम पाने की अपेक्षा नहीं रखते और जब तक कुछ पा नहीं लेते तब तक उससे कम पर हामी नहीं देते। अपने भीतर से धनी होने की मानसिकता का अभ्यास करने में समय लग सकता है, परंतु कई बार कोई एक सेमिनार, कोई ऑडियो प्रोग्राम या फिर कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति ही दूसरे पर ऐसा प्रभाव डालने में सफल रहता है कि इसके बाद वित्तीय सफलता की ओर कदम बढ़ाते देर नहीं लगती। कई लोगों ने इसे अनुभव किया है। वे केवल एक सेमिनार में हिस्सा लेने या किसी एक ऑडियो प्रोग्राम को सुनने के बाद ही वित्तीय सफलता पाने में कामयाब रहे। कई मामलों में किसी एक पुस्तक में दिए गए उपाय व प्रोत्साहन के बल पर व्यक्ति के सामने कई दिशाएं खुल जाती हैं जो उसे कुछ ही वर्षों में उसकी तयशुदा मंजिल तक ले जाती है। मनुष्य जीवन के इतिहास में तथा आज भी कुछ देशों में लोग दूसरे लोगों या दूसरे देशों से संपदा छीनकर ही संग्रह करते हैं।
नेपोलियन की सेनाएं किसी देश को जीतने के बाद सबसे पहले यही तय करती थी वे उस इलाके से मिली सारी लूट को वापस पेरिस भेज देते। नेपोलियन को फ्रांस की लूट से ही इतना मिल गया था कि वह अंततः सम्राट बन गया और उसने अपनी सेनाओं को सारे यूरोप में लूट मार करने भेज दिया। किसी देश को जीतने के बाद उसकी सारी संपदा को गाड़ियों में चढ़ाकर जर्मनी भेज दिया जाता। जब रूसी दूसरे विश्व युद्ध में आगे आए तो उन्होंने राह में आने वाले हर इलाके में लूट खसोट की। किसी भी देश में सत्ता पाने के बाद हर तानाशाह ने अपनी ओर से लूट मार करने में कोई कमी नहीं रखी। इन मामलों में धन को रचा नहीं गया, यह कमज़ोर की ओर से ताकतवर की ओर धन का हस्तांतरण था। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।